नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त जो गोल्ड के प्राइसेज़ है वो लगभग 1,40,000 रुपए क्रॉस कर गए हैं। 999 फिज़िकल गोल्ड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और वही अगर सिल्वर की बात की जाए तो 2,23,000 रुपए के आस-पास जो है हम लोगों को सिल्वर के प्राइसेज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सर ये जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ है, इसकी जो तेज़ी है, ये आखिर कहाँ जाकर थमेगी? गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ और कितने बढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा जो है लंबा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि गोल्ड के प्राइसेज़ कब जाके जो है स्टेबल होंगे या फिर जो है सस्ते होंगे या फिर इतने ज़्यादा जो है बढ़ना कम हो जाएँगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि गोल्ड के प्राइसेज़ बढ़ने के पीछे आखिर रीज़न क्या है? तो देखिए, गोल्ड के प्राइसेज़ बढ़ने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न हम लोगों को फिलहाल के टाइम में जो है डोनाल्ड ट्रम्प भी दिखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प 2025 में जो है चुनाव जीत कर आए और उनका टर्म जो है 20 जनवरी 2029 तक चलेगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आए, उन्होंने क्या किया कि टैरिफ वॉर लगा दी, सारी दुनिया में जो है टैरिफ वॉर छेड़ दी और टैरिफ का डर दिखा-दिखा के जो है सारी दुनिया से जो है फेवर ले रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपना 1 साल जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उन्होंने जितने जो है दुनिया भर में कियोस्क मचाने थे, वो मचा दिए, चाहे वो टैरिफ के तरह से हो, चाहे फिर वो ग्रीनलैंड को अपने में शामिल कर लेने की बात हो, चाहे फिर और भी बहुत सारे जो कारण हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एक मान्यता ये बन गई है कि कहीं न कहीं जो है ये अमेरिका हमारा नहीं है। अमेरिका हमेशा अपनी नीतियों को देखेगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दी, इस वजह से सारी दुनिया में जो है कियोस्क मच गया। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते हैं? अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को एक ही चीज़ दिखाई देती है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिर जाए। क्यों गिर जाए? क्योंकि अगर पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिरेंगे, तो दुनिया भर से जो पैसा है, वो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में आएगा। दूसरी बात, जो अमेरिका के ऊपर कर्जा है, उसको डोनाल्ड ट्रम्प रातों-रात खत्म करना चाहते हैं या फिर उसको जो है वाइप आउट करना चाहते हैं। अब ये जो कर्जा है, ये रातों-रात वाइप आउट होगा, कैसे होगा? जब गोल्ड का रिवैल्यूएशन होगा और ये गोल्ड का रिवैल्यूएशन बहुत जल्द जो है हम लोगों को आता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये मान रहे हैं कि 2027 में डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपने गोल्ड का रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर गोल्ड का रिवैल्यूएशन होता है, तो रातों-रात जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अगर किसी के पास में डॉलर रखे भी होंगे तो वो डॉलर किसी काम के नहीं रहेंगे क्योंकि गोल्ड का रिवैल्यूएशन कहीं न कहीं डॉलर की कीमत को गिराएगा। और इसीलिए हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को अब चाहिए प्राइड। देखिए, उस आदमी ने पैसा बहुत कमा लिया है, सारी दुनिया में उसका नाम हो गया है, लेकिन वो पीस प्राइस के पीछे भाग रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अब उसको चाहिए उसका इतिहास में लोग जो है नाम लें। और जब कोई इंसान ऐसा चाहता है तो वो अपनी सारी नीतियाँ जो है बदलने की कोशिश करता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे फिर उसके इन्वेस्टमेंट की नीतियाँ हो या फिर अपना नाम बनाने के लिए इंसान कहीं तक भी जा सकता है। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प 2027 के आसपास जो है एंडिंग में हम लोगों को जो गोल्ड है उसमें गोल्ड बैकअप करेंसी भी बनाते हुए नज़र आ सकते हैं और साथ ही साथ में गोल्ड का रिवैल्यूएशन भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। और अभी जो ग्रीनलैंड का मुद्दा दबा हुआ था वो उन्होंने फिर से उठा दिया है। तो कहीं न कहीं जो है डोनाल्ड ट्रम्प अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीतियाँ जो है अपना रहे हैं। जापान के साथ जो है हाथ छोड़ देना जापान का, ये भी कहीं न कहीं जो है दिखा रहा है कि सारी दुनिया के जो देश है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये हुई डोनाल्ड ट्रम्प की बात। अब डोनाल्ड ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि आर्थिक मंदी आए क्योंकि अगर सारी दुनिया के शेयर मार्केट गिरेंगे, तो आर्थिक मंदी आना तय है। तब जब आर्थिक मंदी आएगी तो सारे देश जो है वॉर्स में या तो अपने-अपने सिचुएशन से लड़ने में जो है व्यस्त रहेंगे और उस टाइम पे जो है ये जो रिवैल्यूएशन है गोल्ड का वो होने की जो है संभावना है और डोनाल्ड ट्रम्प का सिर्फ 1 साल बाकी रहेगा 2027 के बाद में, इसलिए जो है उसी टाइम पे विशेषज्ञ लोग ये संभावना जता रहे हैं कि गोल्ड का रिवैल्यूएशन होगा। अब ये गोल्ड का रिवैल्यूएशन क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन अमेरिका के पास में कहा जाता है कि 8,800 टन जो है सोना है। अब ये जो सोना है, ये जो है फोर्ट नॉक्स नाम की एक जगह पे रखा हुआ है और ये जो सोना है $40 पर ट्राई आउंस के हिसाब से जो है अभी उसकी वैल्यूएशन हो रही है। लेकिन इसकी जो करंट वैल्यूएशन है सोने की आज की डेट में देखा जाए तो $4500 के करीब जो है आप मान के ही चल लीजिए। तो $4500 से या फिर जो भी गोल्ड के फ्यूचर में प्राइस होंगे, उसके प्राइस से जो है गोल्ड का रिवैल्यूएशन डोनाल्ड ट्रम्प करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, उनकी बुक्स में बहुत सारा पैसा रातों-रात आ जाएगा और जो डॉलर है उसकी वैल्यू रातों-रात कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है कहीं न कहीं रिवैल्यूएशन की ये बात हो रही है। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प की बात हुई दोस्तों, अब इसके बाद में जो है बात कर लेते हैं चाइना की।
तो देखिए, चाइना के पास में है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसका 80% सप्लाई जो है चाइना संभालता है। उसके बाद में अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाए तो चाइना हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये आप लोग मुझसे बेटर ही जानते होंगे। हर चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं लगभग उसका 80% जो है चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये मान के चलिए अगर कोई चीज इंपोर्टेड है तो। इसके बाद में सिर्फ एक चीज है जो चाइना के पास में मिसिंग है, और वो एक चीज है सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर अगर कुछ चीज का है तो वो है सेमीकंडक्टर चिप्स का, टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का। तो इस वजह से जो है चाइना ताइवान का एनेक्सेशन करेगा, ये बात तय मानी जाती है। और अगर चाइना ताइवान का एनेक्सेशन करता है तो हम लोगों को अमेरिका इन्वॉल्व होता हुआ दिख सकता है, लेकिन उतना इन्वॉल्व नहीं होगा जितना जो है लोग पहले मानते थे। क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कोई भरोसा नहीं है वो किस पलड़े में जाके बैठ जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम जो है सिर्फ हमको लेकर चले, हमने पूरी दुनिया का जो है ठेका लेकर नहीं रखा है। तो इस वजह से चाइना का जो ताइवान का एनेक्सेशन करने का प्लान है 2027 का जो है मैक्सिमम जो विशेषज्ञ लोग हैं वो मानते हैं। लगभग 35% विशेषज्ञ लोग ये मानते हैं कि 2027 में जो है चाइना जो है ताइवान का एनेक्सेशन करेगा। लेकिन अगर ये तब नहीं हुआ तो ये जाकर होगा 2030 में। तो 2030 तक भी चाइना हो सकता है कि ताइवान का एनेक्सेशन करे। अगर ये होता है तो क्या होगा, सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें जो है महंगी हो जाएगी और इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से कहीं ना कहीं 2030 तक हम लोगों को इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां जो 2029 तक चलेगी, जनवरी महीने तक, और 2030 तक जो है ये चाइना अपना जो प्लान है उसको सक्सीड करने की कोशिश करेगा। और इन्हीं वजह से गोल्ड के प्राइसेस आज की डेट में बढ़ रहे हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद में आते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सारी दुनिया के जो देश है वो चाहते हैं कि हम तरक्की करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है देश एक दूसरे से उलझे हुए हैं वॉर्स में। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर आप देख लीजिए तो 3 से 4 सालों से ज्यादा जो है हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, और ये जो वॉर है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वॉर्स अब जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी, 3 साल 4 साल ऐसे जो है वॉर चलेगी। तो बहुत सारी वॉर्स अभी शुरू होने की संभावनाएं भी विशेषज्ञ लोग जो जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो जता रहे हैं। जैसे कि नाटो का एक ब्रेकडाउन हो सकता है अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका कब्जा लेता है तो। क्यों? क्योंकि नाटो जो है 27 देशों का या 35 देशों का एक समूह है जो ये कहता है कि एक देश पे अगर कब्जा होता है या एक देश पे आक्रमण होता है तो हम सारे देश मिलकर जो है उससे लड़ने के लिए जाएंगे जिस देश ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड को इजीली अमेरिका ने अपने पास में ले लिया तो नाटो का तो कोई अस्तित्व नहीं बैठेगा। फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का भी जो है उतना ज्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है, जो कुछ कंट्रीज का समूह है जो आपस में जो है व्यापार वगैरह करते हैं, तो वो भी जो है ब्रेकडाउन हो सकता है। और ये सारी चीजें 2026-2027 के बीच में हम लोगों को होती हुई नजर आ सकती है। और फिर उसके बाद में इसराइल, साइप्रस, ग्रीस और टर्की, ये 4 देशों का एक अलग समूह बन रहा है जो आपस में जो है लगे हुए हैं, जिसमें इसराइल हो गया, साइप्रस हो गया और ग्रीस हो गया, ये एक साइड है, और टर्की जो है एक साइड है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि टर्की जो है हम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इसके बाद में जो है इसराइल का पैलेस्टीन और गाजा का जो इशू है वो तो है ही। इसके बाद में इसराइल जो है कहीं ना कहीं जो है पोक भी कर रहा है अमेरिका को कि आप जो है ईरान के ऊपर भी जो है मिसाइल्स गिराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश जो है आपस में अपनी हेजेमनी को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए ये युद्धों की शुरुआत होती हुई हम लोगों को दिख रही है। इसके बाद में इंडिया और बांग्लादेश का भी एक छोटा मोटा वॉर हो जाए, ऐसा मतलब पॉसिबल तो है कि हो ही सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जैसा देश जो है हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। उसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक जो है अलग अभी वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही है। कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देश में जो है युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है। अमेरिका और वेनेजुएला का अलग टेंशन बना हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है सारी दुनिया इन 2-3 सालों में जो है वॉर में जाती हुई नजर लोगों को आ रही है, और लोग इसीलिए जो है गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अब सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड में इसीलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को पता है अमेरिका जब उठेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उस देश पर जो है सैंक्शन लगा देगा। अब इतने सारे सैंक्शन अगर लगते हैं तो उस देश की इकोनॉमी जो है डाउन हो जाती है। चाहे आप इराक का जो है एग्जाम्पल देख लो, रशिया का एग्जाम्पल देख लो। हालांकि रशिया ने खुद को सर्वाइव कर लिया, लेकिन बहुत सारे देश जो है खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ डॉलर बैक जो करेंसी है उसकी बात हो रही है, दूसरी तरफ ये युद्धों का माहौल है, तीसरी तरफ जो है टैरिफ या फिर जो सैंक्शंस है उसका डर सता रहा है।
इस वजह से सारी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स है गोल्ड की बाइंग अपने पास में बहुत तेजी से कर रही है, ऐसा जो है माना जा रहा है। हालांकि हम लोगों को दिखाई देता है कि सिर्फ 4-5 देश है जो सोना खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चुपके से सोना खरीद रहे हैं, जो नहीं चाहते कि अमेरिका को इस चीज की भनक लगे। तो धीरे धीरे जो है डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है। तो डी डॉलराइजेशन की वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाई कर रहे हैं, इस वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर दोस्तों कंक्लूड करने में जाऊं तो एक तरफ है आर्थिक मंदी आने की संभावना 2026 में। अब आर्थिक मंदी जब भी आती है तो 3 से 4 साल वो खींचती है, यानी कि 2030 आप मान के चलिए। उसके बाद में दूसरे साइड में है गोल्ड बैक करेंसीज की संभावना, जो अभी हम लोगों को होती हुई नजर आ सकती है। गोल्ड बैक करेंसीज 2027 तक जो है बनने के कगार पे जो है खड़ी हम लोगों को दिखती है, जैसे ब्रिक्स जैसी करेंसी जो है सामने आने की जो है संभावना है। इसके बाद में तीसरी साइड हम देखते हैं वॉर्स, जो दुनिया भर में वॉर्स चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं 2030 तक खिंचता हुआ पैटर्न जो है हम लोगों को दिखाई देता है। और एक चीज हम लोगों को और समझने की यहाँ जरूरत है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड अपने पास में खरीद के रख रहे हैं, वो सारे सेंट्रल बैंक्स ये समझते हैं कि जिस देश के पास में जितना सोना होगा वो देश जो है उतना ज्यादा जो है अमीर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी गोल्ड बैक करेंसी बनती है तो ऐसा नहीं होता कि मनमाने तरीके से जो है करेंसी छापी जाए। जिस कंट्री के पास में जितना जो है सोना होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है करेंसी छापी जाती है। ऐसा नहीं कि फिएट करेंसी की तरह करेंसी छापी जाए और जितना जो है यूज किया जाए, फिर इकोनॉमिक पैकेजेस दिए जाए बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को। तो इस वजह से सारे कंट्रीज जो है अपने पास में जोर शोर से जो है सोना खरीद के रख रहे हैं। अब ये पैटर्न भी हम लोगों को 2027 तक एंडिंग तक जाता हुआ नजर आ सकता है, जो सेंट्रल बैंक्स जो है गोल्ड खरीद रही है। तो ये जो पैटर्न है 2027-28 तक चलेगा। उसके बाद में जो है ये वॉर्स जैसी सिचुएशन और दुनिया में महंगाई बढ़ना, इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। 2030 तक अगर चाइना का ताइवान के साथ में जो है युद्ध शुरू होता है तो 2030 तक भी खींच सकता है, 2032 तक भी खींच सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इशारा कर रही है कि 2030 तक जो है गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को कोई बड़ी गिरावट दिखाई नहीं देती। अब दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं, ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो करेंसी है उसको लेकर मैं आप लोगों को ये संभावना बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ते जाएंगे। गोल्ड एक दायरे में चलेगा, गोल्ड अपना एक हाई बनाएगा, एक हाई बना के बाद में उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, फिर उस गिरावट पे गोल्ड जो है सस्टेन करेगा, फिर उस गिरावट पे सस्टेन करने के बाद में फिर से जो पुराना हाई है उसको तोड़ेगा। तो गोल्ड हमेशा स्ट्रेट वे में ऊपर नहीं जाने वाला है, जिगजैग पैटर्न में ही जाने वाला है। तो हम लोगों को जो पैनिक होता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है हम लोगों ने नहीं खरीदा, अभी खरीद लो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फोमो जो जिसको कहा जाता है, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। सोना जो है या चांदी जो है हम लोगों को धीरे धीरे जितनी हमारी कैपेसिटी हो, जितना हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उस तरीके से जो है बाई करके रखना चाहिए। और अगर हम सोना जो है गैप में खरीदेंगे, यानी कि महीने के गैप में या फिर 15 दिन के गैप में, तो हमारे जो गोल्ड के प्राइसेस होंगे वो एवरेज आउट हो जाएंगे। और जब 2030 के बाद में या 2031 के बाद में जो गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आएगी तो हम लोगों को उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एवरेज में गोल्ड बाई करके रखा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।